गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। प्रश्नावली 4.3 के 5 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। ये उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। देखिए, अगर आयताकार की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग क्या बना लेते हैं, एक आयताकार एक खेत बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी छोटी भुजा हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ये छोटी भुजा हो गई, ये और ये बड़ी भुजा हो गई। तो कंडीशन क्या दे रहा है, तो हम अब देखिए ए बी सी डी। अब यहाँ से बात करते हैं छोटी भुजा। मान लेते हैं कि जो छोटी भुजा है खेत की वो कितनी है, एक्स है। तो छोटी भुजा क्या है, ए डी लिख लीजिए या बी सी लिख लीजिए, ये क्या है, एक्स है। कंडीशन क्या दे रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि अगर ये x होगा तो ये क्या होंगे, हमारे विकर्ण होंगे। चाहे b से d को मिला दीजिए, a से c को मिला दीजिए, दोनों ही विकर्ण होंगे। तो ये छोटी भुजा क्या है, 60 अधिक है, तो x प्लस 60 हो गया। और कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब क्या कह रहा है कि ये छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या है कि छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है, अधिक है। तो खेत की हमें क्या बताना है, खेत की भुजाओं का हमें मान निकालना है। तो अब यहां से हम देख लेते हैं कि माना छोटी भुजा क्या हो गई, x हो गई, तो क्या होगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, यहां से जो विकर्ण होगा हो जाएगा x प्लस 60, और जो बड़ी भुजा होगी, जो बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, x प्लस 30। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखिए, अगर आपको बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो आप यहां से एक त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज हम क्या लेते हैं, त्रिभुज BCD में। अब देखिए BCD में हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया आधार, या आधार लंब ले लीजिए, पहले हम लंब लेते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होना चाहिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 है तो हो जाएगा 6 दूना का 12, यानी कि 120, एक्स प्लस 6 के 36, 3600 बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 गुना का 60, एक्स प्लस 3 3 के 9, 900 हो जाएगा। अब सभी चीज़ को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट करिए, यहाँ देखिए क्या है, इस टर्म को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 3600 बराबर 0। अब 2x में से x बचा तो x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ प्लस में 60x है, यहाँ माइनस में 120x है, तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में यहाँ बचेगा माइनस 60x और यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 36, कितना बचेगा, 2700 बचेगा। वो भी किस में, यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 2700 बराबर 0। क्लियर, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से या गुणनखंड विधि से करना तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर a और c बराबर क्या आ रहा है, 2700 आ रहा है। और अब हमें ऐसा तोड़ना है कि a और c का मान 2700 आ रहा है तो हमें 60 बच जाए। अब यहाँ से देखिए, अगर हम कर देते हैं 90 में से 30 घटा दें कितना बचेगा, 60, और 90 में 30 का गुणा तो 9 तरीके 27, 2700 बचेगा। तो यहाँ से हम इसको फैक्टर तोड़ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर 0। क्लियर है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से x क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 अब प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ पे भी क्या बचेगा 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 90 और यहाँ बच रहा है x प्लस 30 बराबर 0। अब हमने आपको बताया था कि हमेशा अगर द्विघात समीकरण बन रहा है तो उसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ से इसकी कंडीशन के आधार पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस 90 बराबर 0। तो
x बराबर क्या आ जाएगा 90, और दूसरी कंडीशन है x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -30 मीटर। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है माइनस में है, क्या है ये माइनस में है। तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 90, यानी कि जो उसकी छोटी भुजा होगी, जो छोटी भुजा है वो कितनी हो गई 90 हो गई। जो छोटी भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। और जब 90 हो गई तो जब वहाँ से बड़ी भुजा की बात करते हैं कि बड़ी भुजा कितनी होगी, तो बड़ी भुजा की कंडीशन में क्या है x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ये कंडीशन हमारा खेत का होगा कि उसकी छोटी भुजा 90 आ गई और बड़ी भुजा जो है वो 120 मीटर, मीटर में दिया हुआ तो मीटर में, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छठवां क्वेश्चन था। आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्मूला देखिए, जो क्वेश्चन कहा है उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, वो दिया हुआ है 180, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये द्विघात समीकरण में अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि उसको वर्ग विधि से करिए या फिर गुणनखंड विधि से करिए, तो या आपको जिस फॉर्म में याद हो या कंफर्टेबल हो आप उस स्टेप में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 7वां क्वेश्चन की बात करता है। तो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। लिखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है 8 गुना है। तो हमें दोनों संख्या क्या करना है ज्ञात करना है कि दोनों संख्या क्या होंगी। सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग देख लेते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है x है। हमने लिख लिया कि माना बड़ी संख्या बराबर x, हमने मान लिया माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार कि क्या क्या कंडीशन दे रहा है। तो फर्स्ट में क्या दे रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 180 है, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर हमने कर दिया और छोटी संख्या का स्क्वायर करके हमने लिख दिया 180। ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहां से बात कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना गुना है 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है y है, तो y का स्क्वायर कितने गुना है 8x के क्या है ये बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है। तो अब आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसको अगर हम फैक्टर तोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए अगर फैक्टर तोड़ने की बात करते हैं तो a और c, देखिए यहाँ पर a है, ये द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने बताया था a और c का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो a और c का मान कितना आया 180। अब हम इसे ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 है और गुणा करने पर 180। देखिए 18 और 10 कर दें तो 18 में से 10 अगर हम घटा देंगे तो 8 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, जिसका ये फैक्टर बन गया। तो यहाँ से तोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x, यहाँ से हो जाएगा 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या ले लें x कॉमन ले लें तो x माइनस क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ बचेगा 18 बराबर 0। तो ये कंडीशन बन रही है x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 10 बराबर 0। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा है x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 18 आ गया, पहला रूट आ गया, और है x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 10 आ गया। तो हम संख्या माइनस में क्या होगा नहीं लेंगे, माइनस में क्या होगा संख्या को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई 18 आ गई। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये हमारी x क्या है ये बड़ी संख्या है, ये क्या हमारी बड़ी संख्या 18। तो छोटी संख्या की कंडीशन में क्या हो गया देखिए ध्यान से, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या y स्क्वायर बराबर 8x है, तो हम 8 इंटू 18 लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा
अब 18 में 8 अट्ठे 64 का 4 6 और 8 9 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 144 हो गया। देन y बराबर अंडर रूट में 144 तो आ जाएगा 12, यानी कि बड़ी संख्या अगर हमारी 18 होगी तो छोटी संख्या क्या होगी 12 होगी। तो यानी कि यहाँ से हम आंसर निकाल लिए कि छोटी संख्या हमारी आ गई 12 और बड़ी संख्या क्या आ गई 18। ये हमारा क्या होगा उसका आंसर होगा। क्लियर? आई होप सारी चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर लीजिए, नोट साथ में करती चलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।